हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग गैलरी। आज हम बनाने वाले हैं ब्लाउज़ का एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन। इसके लिए सबसे पहले मैंने पेस्टिंग ले ली है। इसके ऊपर मैंने 3 इंच की चौड़ाई और 11.5 इंच की लंबाई लेते हुए एक बॉक्स बना लिया, जो कि मेरे ब्लाउज़ की तैयार लंबाई है नेक की। अब हम इसके अंदर हमारा नेक का शेप देंगे। नेक का जो शेप है वो थोड़ा ब्रॉड शेप में है तो वो यू, बट लेकिन थोड़ा ब्रॉड है। तो हम क्या करेंगे, बॉक्स से आधा पौना इंच के करीब बाहर निकालते हुए शेप देंगे हमारा। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने शेप दिया है। ऊपर की तरफ जो है वो 3 इंच पे ही रहेगा, नीचे की तरफ से हम इसको ब्रॉडनेस दे देंगे। अब जो ये नेक है ये हमारा उल्टी तरफ से सीधी तरफ की तरफ पलटा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मार्जिन है उसको बिल्कुल इक्वल लेंगे। तो 1-1 इंच का निशान लगाते हुए हम इसको पूरे को सेट कर लेंगे। इस तरीके से हम इस पर पूरे में निशान लगा लेंगे बिल्कुल इक्वल, और इनको भी आपस में मिलाते हुए हम इसको डार्क कर लेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली चीज़ है कि हमारा जब नेक सीधी तरफ से उल्टी तरफ पलटा जाता है जब, तो अगर छोटा बड़ा भी हो जाएगा हमारा मार्जिन फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट लेकिन जब हम उल्टी तरफ से सीधी तरफ पलटेंगे उसको, तो हमारा जो मार्जिन है वो बिल्कुल इक्वल रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारा विजिबल रहेगा। तो अब हम इसको बिल्कुल फिनिशिंग से कटिंग करते हुए इसको शेप दे देंगे। हमारा जो नेक है वो बिल्कुल प्रॉपर आना चाहिए शेप में, क्योंकि जैसा शेप हम अभी देंगे वैसा ही वो बन के आएगा। इस तरीके से हम अंदर वाला नेक भी काट लेंगे। जब भी आप गले की कटिंग करें तो इस टिप का खास ध्यान रखें कि हमेशा पहले मार्जिन को कट करें, फिर मेन नेक को कट करें। कभी भी पहले अंदर का नेक नहीं कट करना चाहिए। इस तरीके से अभी हमारा नेक कट गया है। अब हम इसे हमारे फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे, जो कि हमारा विजिबल होगा। तो ये हमने फैब्रिक ले लिया है। इसको अब मैं प्रेस से सेट कर लूँगी डबल करके, ताकि हमारा सेंटर लाइन बन जाए। अब हमारा जो सेंटर लाइन है वो हमें अलग से दिख रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रखते हुए जो हमारा बीच का जो बुकरम निकला था उसको लेंगे और उसको इसके ऊपर रखते हुए और निशान लगा लेंगे पूरे में। ये आपका टिप है आज का, ताकि आपका जो नेक है वो कभी भी डिज़ाइन इधर उधर ना हो। तो हम क्या करेंगे, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमारा बुकरम का इसके ऊपर रख लेंगे और इसकी बाउंड्रीज़ को ट्रेस कर लेंगे, ताकि जब हमारा नेक है उसको हम इस पेस्ट करेंगे तो उसका शेप प्रॉपर रहे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने ट्रेस कर लिया है इसे। अब जो हमारा नेक है उसको लेंगे और उसको भी हम सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए रख लेंगे इसके ऊपर। बिल्कुल एग्जैक्ट इस लाइन के ऊपर ही हम हमारा नेक रखेंगे, ताकि कहीं से भी हमारा गला फैले नहीं। अगर हम इसी तरीके से हमारा गला बनाएंगे तो कभी भी हमारे गले की शेप ख़राब होने का या गले फैलने की शिकायत नहीं आएगी। अब हम इसको प्रेस करके चिपका लेंगे इसके ऊपर। आप चाहें तो गला बुकरम से भी बना सकते हैं, लेकिन जब भी कोई डिज़ाइनर नेक बनाए तो प्लीज़ पेस्टिंग का इस्तेमाल कीजिए। हाँ, थोड़ी एक्सपेंसिव रहेगी, बट लेकिन उतना ही सुंदर गला बन के निकलेगा। अभी हमारा गला बन चुका है। अब हम इसको इस तरीके से रखते हुए अभी हम इसका पीछे का जो मार्जिन है उसको फोल्ड नहीं करेंगे, उसे हम बाद में करेंगे फोल्ड। तो अभी हम इसको सेंटर से फोल्ड करके हमारा सेंटर बना लेंगे, और ऊपर की तरफ से जो हमारा नेक है वहाँ से हम 2.5 इंच छोड़कर एक मार्क कर लेंगे, जहाँ से हम हमारी लुपिया लगाना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान देना कि इसका जो सेंटर है वो कभी भी आउट ना हो, हमेशा इक्वल रहे। ये हमने 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है। यही निशान हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। इसी निशान को इक्वली हम ट्रेस कर लेंगे। इस तरीके से बीच में से पकड़ते हुए हम निशान को दूसरी तरफ छाप लेंगे। इस तरफ निशान आ गया हमारा। अब हम हमारे नेक को पलट लेंगे। पलटने के बाद इस तरफ से हमें हमारी लुपियों को लगाना है, ताकि जब हमारी लुपियाँ सीधी तरफ निकलेंगी तो वो मज़बूत भी हो जाएंगी और फिनिशिंग के साथ। तो हमने पहले ही कंट्रास्ट कलर की डोरी एक बना ली थी। अब हम इसमें से छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे इस तरीके से, और उसको हम उसके ऊपर सेट करेंगे हमारे नेक के ऊपर। तो सारे ही पीसेस काट लिए। इसमें हमें बहुत सारे पीसेस लगेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम हमारा नेक सेट कर लेंगे। जो हमारा नेक है उसका जो बुकरम है उसको हम पहले मार्क कर लेंगे। अब इस तरीके से ध्यान देना कि इस तरीके से लगाएं, ताकि जो नीचे वाले जो हमारे खुले वाले हिस्से हैं वो अंदर की तरफ रहे, और जो बंद वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ रहे। और अब हम इसको एक स्टिच की तरफ स्टिच लगाते हुए मजबूत कर लेंगे। जो भी ये स्टिच लग रही है ये हमारी बुकरम के ऊपर नहीं आएगी, ये बुकरम के नीचे जाएगी। इस चीज़ का खास ध्यान दें, ताकि जब हम गला पलटें तो हमारी जो सिलाई है उसके साथ ये मजबूत भी हो जाए और मोटे भी ना हो। अगर हम बुकरम के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे तो पलटते समय दिक्कत होगी, वो थिक हो जाएगा बहुत ज़्यादा और वो पलटा नहीं जाएगा। तो ये सिलाई बुकरम के नीचे ही आएगी।
पर आएगी बिल्कुल किनारे पे। इस तरीके से हमने पूरे गले पे हमारे ये लूप भी सेट कर लिए इस तरीके से। अब हम इसको हमारे मेन ब्लाउज़ के ऊपर सेट करेंगे। ब्लाउज़ आप देख सकते हैं कि हमने पहले फ़िटिंग कर ली है। जब भी हम ब्लाउज़ सिलें हमेशा फ़िटिंग पहले करें, पीछे का गला उसके बाद बनाएं। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आपको उसका लिंक। अब हमने हमारा ब्लाउज़ को सेंटर बना लिया है बैक साइड से। इसको इस तरीके से उल्टे ब्लाउज़ को फोल्ड करेंगे और सेंटर को बना लेंगे। फ़िटिंग के लिए जो वीडियो है वो मैंने अलग से अपलोड कर रखी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके उसे ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब हम इस नेक को उल्टी तरफ रखेंगे हमारे ब्लाउज़ के इस तरीके से, और सिलाई लगा के कट लगा कर इसको हम सीधी तरफ पलट लेंगे इस तरीके से। जब हम सीधी तरफ पलटेंगे तो हमारी लुपियाँ जो हैं वो बाहर की तरफ निकल कर आएंगी। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से बाहर आ जाएंगी सारी लुपियाँ। अब हम इसके किनारे के ऊपर एक बहुत ही बारीक और फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल किनारे पे होनी चाहिए। ये हरे रंग वाले कपड़े पे होगी, हमारी जो पिंक कलर की लुपियाँ हैं उसके ऊपर सिलाई नहीं जाएगी। इस तरीके से हम इसको किनारे के ऊपर सिलाई देंगे। फ्रेंड्स, मेरी ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग की स्टिचिंग की एक वीडियो अलग से है, अगर आप उसे भी देखेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। ऐसी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स आपको उसमें समझाई जाएंगी जो कि आपको शायद पहले कभी नहीं पता होंगी। तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बहुत हेल्पफुल टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी रिगार्डिंग स्टिचिंग। इस तरीके से हमने पूरे ही नेक पे हमारी किनारे की सिलाई लगा दी है। अब जो ये लुपियाँ हैं इसके बीच में हमारे मोती लगेंगे, वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से लगेंगे। इसमें पूरे में ही हम अच्छे से लगाएंगे। ध्यान रखना है कहीं भी हमारी कोई झोल ना आए, कोई सलवट ना आए। बिल्कुल खींच के अच्छे से टाइट करके इसको लगानी है सिलाई को, ताकि हमारा गला जो है वो शेप बिल्कुल परफेक्ट बैठे इसकी। अगर आप लूज़ छोड़ देंगे तो हमारी शेप बिगड़ जाएगी, तो इसको टाइट करके ही रखना है। अंगूठे से क्रीज देते हुए पूरे नेक पे, और किनारे की सिलाई लगानी है। अब हमने इसमें किनारे की स्टिच दे दी है। अब हम इसका बैक साइड को फिनिश करेंगे। बैक साइड को फिनिश करने के लिए हमें सबसे पहले ट्रायंगल पीस काटने होंगे हमारे कंट्रास्ट कलर के। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा पूरा नेक बन गया है। अब हमें इसके बैक साइड का जो फिनिशिंग करनी है उसमें हमें लीव्स चाहिएंगी, छोटी छोटी लीव्स बनानी है अभी हमें। तो कंट्रास्ट कपड़ा हमने ले लिया है, ये फैब्रिक मैंने साड़ी में से निकाला है। अब हम इसके छोटे छोटे ट्रायंगल स्क्वायर पीस काटेंगे। पहले स्क्वायर पीस काट के कम से कम 12 से 15 पीस लग जाएंगे। जितना भी बड़ा नेक हो, जितना भी हमें गैप देना है, ये हमारी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो आपको जिस हिसाब से अपना गैप रखते हुए कटिंग करनी है आप कर सकते हैं। अब हम इसको हाफ ट्रायंगल फोल्ड करेंगे, फिर एक और हाफ फोल्ड करेंगे, और बीच में 3 चुन्नट देते हुए इसमें एक पत्ती की शेप बना लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं बना रही हूँ। बीच में 3 बार पकड़ के इसको चुन्नट दी हैं और इसकी एक पत्ती की शेप बना ली है। अब हम इसको एक स्टिच की तरह स्टिच लगाते हुए पक्का कर लेंगे। इस तरीके से हम हमारी सारी ही लीव्स को तैयार कर लेंगे। पहले लीव्स बनाते समय ध्यान रखना है कि सारी ही लीव्स इक्वल शेप एंड साइज़ की हो, जब भी आपके नेक में थोड़ा फिनिशिंग अच्छे से दिखेगा और सारा इक्वल दिखेगा। हमारे लीव्स को सबको सेट करते हुए हम इस तरीके से पहले इकट्ठे रख लेंगे, बाद में इनको अलग अलग कट करके हम नेक पे लगाएंगे। आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ हमें ये लीव्स बनानी है। इस तरीके से हमारी सारी लीव्स बनके तैयार हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक का फैब्रिक है एक्स्ट्रा, उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम फिर से किनारे की ही स्टिच देंगे। ध्यान रखना है स्टिच बहुत अच्छी आनी चाहिए, बारीक आनी चाहिए और बिल्कुल किनारे पे आनी चाहिए। अब हम इसके बीच बीच में इस तरीके से लीव्स को इंसर्ट करते हुए स्टिच लगाएंगे। आप पहले मार्क कर लेना कि कितनी कितनी दूरी पे हमें ये लीव्स लगानी है। अगर आपको इस तरह से फैब्रिक पकड़ने में दिक्कत हो तो पहले एक कच्ची सिलाई कर लेना, ताकि आपका नेक का जो फैब्रिक है वो सही से सेट हो जाए बिना झोल के। अब ये इक्वल डिस्टेंस पे हम अपनी लीव्स को लगाते जाएंगे। मैंने 1.5 इंच का मार्जिन दिया हुआ है इक्वल गैप के लिए, आप अपने अकॉर्डिंग इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं गैप को। अब सारी ही लीव्स को
हम अच्छी तरीके से पूरे ही गले में सेट कर लेंगे। जहाँ गोलाई आएगी गले की वहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा ताकि फैब्रिक में झोल ना आए। इस तरीके से हम पूरे ही नेक में हमारी लीव्स को सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद आप देख सकते हैं ये इतना सुंदर लग रहा है। अब जो इसके बीच में मैंने कच्ची सिलाई चलाई थी उसको मैं हटा दूंगी। बीच में फैब्रिक के कोई भी सिलाई नहीं होगी। ऊपर अब हमारी बांधने की डोरी लगेगी, नीचे एक फ्लावर लगेगा। नीचे जो फ्लावर लगेगा उसके बनाने के लिए हमने फिर से पिंक कलर का कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है, स्क्वायर पीस काटा है इसका। अब एक बड़ी सी सुई लेंगे और उसके ऊपर हम हमारे फैब्रिक को इस तरीके से रोल करेंगे। बहुत ध्यान से हमें इसको टाइटली रोल करना है, बिल्कुल टाइट रहना चाहिए हमारा फैब्रिक। आधा फैब्रिक तक रोल करके सुई हटा देंगे और इसको इस तरीके से चुन्नट देते हुए गोल शेप में हमारी पत्ती बना लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर पत्ती बनी है ये। इस तरीके से हम 6 अलग अलग पत्तियां बनाएंगे। सारी ही पत्तियों को इसी तरीके से हमें स्क्वायर शेप को जो एक कोना है उसको पकड़ते हुए बड़ी सुई को उसके अंदर रोल करना है, टाइटली रोल करना है बिल्कुल, ताकि ये जो हमारा लीफ है ये खुले नहीं। अगर ये टाइटली रोल नहीं होगा तो वो खुल जाएगी लीफ। अब इसको इस तरीके से बीच में 3 से 4 बार चुन्नट देते हुए पत्ती का आकार देते हुए हमें स्टिच लगा लेना है। इस तरीके से हम हमारी सारी ही पेटल्स को तैयार कर लेंगे और इससे हम बनाएंगे एक बहुत ही सुंदर फ्लावर। पेटल्स बनाते समय बस टाइट का ध्यान रखें कि टाइट बहुत अच्छे से हो वो, और फिनिशिंग के साथ हमारी पेटल्स सब इक्वल साइज़ की पेटल्स तैयार हों ताकि फ्लावर हमारा बनने के बाद इक्वल दिखे। सारी पत्तियों को इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। ये फ्लावर हम लटकन्स में भी यूज़ कर सकते हैं, स्लीव्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर फ्लावर बनता है इस पेटल्स के साथ। तो हम जहाँ भी चाहें हमारे नेक डिज़ाइंस में, हमारी सूट के डिज़ाइंस में, प्लेन फैब्रिक के ऊपर भी हम इस तरह के फ्लावर्स बना के एक बहुत सुंदर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनता है। बहुत ही यूज़फुल टिप है ये आपके लिए। तो इस फ्लावर को बहुत अच्छे से बनाएं। आप देख सकते हैं इसको रोल करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट लेकिन टाइटली इसको अच्छे से रोल करना है। चुन्नटें आप अगर किसी लीफ में 3 दे रहे हैं तो सभी में 3 देना, अगर 4 दे रहे हैं तो सभी में 4 देना, नहीं तो पेटल का शेप जो है वो छोटा बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसकी 6 अलग अलग पेटल्स को रेडी कर लिया है सेम शेप की। अब हम इसको एक अलग फैब्रिक पे सेट करके फ्लावर बना लेंगे। जो इसका नीचे का फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसको हम कट कर लेंगे। इस तरीके से राउंड शेप देते हुए इसको हम फ्लावर का आकार देंगे। तो इसको सेट करने के लिए मैंने एक छोटा सा फैब्रिक का पीस ले लिया है। इसके ऊपर अब हम स्टिच लगाते हुए इसको राउंड शेप में ही लगाएंगे ताकि हमारा फ्लावर जो है वो इक्वल गोल दिखे। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको लगाना और टर्न करना है। हल्का हल्का टर्न करते जाएंगे और एक एक करके सारी पेटल्स को एडजस्ट कर लेंगे। मैंने 6 पेटल्स वाला फ्लावर बनाया है, आप चाहें तो 5 का या 7 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हम हमारी सारी पेटल्स को घुमाते हुए और इस पर एक स्टिच लगा लेंगे। जो सारी पेटल्स हमारी रेडी हो जाएंगी इस तरीके से स्टिच लगाने के बाद, तो हम इसके बीच में कॉन्ट्रास्ट कलर का एक बड़ा साइज़ का बटन देंगे। ये देखिए हमारा फ्लावर रेडी हो गया है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पे अटैच करेंगे। जो भी हमारा नेक था, हमारा जो अभी तक हमने बनाया था, इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। फ्लावर जो है हमारा बिल्कुल सेंटर में लगेगा। आप देख सकते हैं फ्लावर रेडी है ये। अब ब्लाउज़ का सेंटर निकाल के और हम इसको इस तरीके से यहाँ पे सेट करेंगे। सेट करते समय हम एक छोटा सा डोरी का टुकड़ा लेंगे और वो भी इसके साथ बीच में ही टाई कर देंगे। उस पे हम बनाएंगे छोटे छोटे टैजल्स।
अब इसको हम इस पे अच्छे से कई सारी सिलाइयाँ चला के इसको मजबूती से सेट कर देंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। और अब इसके बीच में हम बटन लगा देंगे तो जो जितनी भी सिलाइयाँ हैं वो सारी छिप जाएंगी। डोरी में हम बनाएंगे छोटे छोटे टैजल्स, ज़्यादा बड़े टैजल्स नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारी ऊपर बांधने वाली डोरी भी आएगी तो उसके अंदर भी टैजल्स लगेंगे तो सारा मिक्सअप ना हो जाए, इसीलिए हम इन वाली डोरी में छोटे वाले टैजल्स ही बनाएंगे। छोटा सा ट्रायंगल बना के और उसको स्टिच लगाते हुए हम छोटा सा टैसल रेडी कर लेंगे दोनों पीसेस में। डोरी जब भी लगाएं तो ध्यान रखें कि एक डोरी थोड़ी सी छोटी हो, एक थोड़ी बड़ी हो, ताकि जो दोनों टैसल्स हैं वो हल्का ऊंचा नीचा दिखेगा, उससे वो आपका डिज़ाइन जो है वो और भी सुंदर बनेगा। इस तरीके से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते हुए टैसल में इसको पलट लेंगे। थोड़ा सा छोटा है तो थोड़ी दिक्कत आएगी इसको सेट करने में, बट ये बहुत सुंदर लगेगा बनने के बाद। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरीके से हम दूसरी वाली डोरी में भी एक छोटा सा टैसल बना लेंगे। इक्वल साइज़ का ही फैब्रिक लें दोनों ही टैजल्स के लिए और इक्वली टैजल्स बनाएं। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे ब्लाउज़ में सफाई एक्स्ट्रा दिखती है जब हम हर चीज़ को नाप के इक्वल साइज़ में कट करें। अब हमारा दूसरा टैसल भी बन गया है। अब हम इसमें लगाएंगे हमारे मोती और बटन्स ताकि हमारा नेक डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो जाए। कोई भी डिज़ाइनर नेक बनाने के लिए हमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। ध्यान से धीरे धीरे सफाई से करेंगे आप तो एक ही बारी में आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा बनेगा। आपको उसको उधेड़ने की या बार बार उसकी फिनिशिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कभी भी डिज़ाइन बनाएं तो थोड़ा पेशेंस के साथ बनाएं। आप देख सकते हैं हमारे इस तरीके से दोनों डोरी, हल्की ऊंची नीची डोरी हमने बनाई थी, बहुत सुंदर बनी। इस तरीके से हम मोती लगाकर ये हमारा नेक का फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं मैंने बीच में बटन्स भी दिए हैं और पूरे नेक पे मोती लगाए हैं।